क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह गुराया है जी, पस्ताड़ा पहुँचे हैं आज। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष पहुँचे थे। काफिला बहुत बड़ा निकला है। कहीं ना कहीं एक जोश भरा गया किसानों में। आज क्या कुछ देखते हैं? बिल्कुल जोश तो निरंतर लोगों में भरा हुआ है। आंदोलन जितना चाहे लंबा चले इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हमारा मुद्दा है वो तीन काले कानून जो रद्द करने हैं, उस मुद्दे को लेकर लड़ाई चाहे जितनी मर्जी चले, चाहे 2024 तक चले, वो किसान इसके लिए तैयार है। और आज जैसा कि आपको पता है कि करनाल ज़िले की ड्यूटी थी, जो अगले ये एक सप्ताह है, ये करनाल ज़िले के जो साथी हैं वहाँ पर आंदोलन में निरंतर वहाँ पर अपनी ड्यूटी देंगे। उसी के लिए आज सारे का सारे हमारे जितने साथी हैं काफिले के साथ वहाँ जा रहे हैं। सरदार गुरनाम सिंह चिरूनी जी और बाकी साथी अभी हमारे से कुछ देर पहले आगे चले गए हैं और हम भी सारे के साथ दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर 8 दिन के लिए वहीं पर हम अपना आंदोलन में रहेंगे। 6 महीने से ज़्यादा का समय होने को है। कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही जो है लगातार आ रही है। पत्र लिखे जा चुके हैं, मीटिंगें हो चुकी हैं। कैसे मानेंगे सरकार? ये सरकार की तानाशाही के बारे में बेशक आज का यहाँ का जो गोदी मीडिया है वो थोड़ी उसको सरकार की सराहना करता हो, लेकिन पूरी दुनिया में जो थू आज मोदी सरकार पे हो रही है, इसके लिए सरकार का ही नहीं सारे जो देश का जो है नाम वो एक तरह से सिर झुक रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है। ये एक अनपढ़ प्रधानमंत्री और एक किसान विरोधी पार्टी के आज हाथ में सत्ता है और इस प्रकार के जो कानून हैं ये सारे के सारे कारपोरेट के हाथ की ये कठपुतली बन कर रह गए हैं, क्योंकि किसानों की मांग नहीं थी। ये कोरोना काल में इन्होंने थोपे हैं और कोरोना काल में ही किसान ने इन्हें समाप्त करके घर लौटेंगे। तो लगातार जो बताया जा रहा है कोरोना का जो संक्रमण है और वैक्सीन की अगर हम बात करें, वैक्सीन पे भी सरकार कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पा रही है। वैक्सीन की शॉर्टेज है, अस्पतालों में बेड नहीं है, जहाँ बेड है वहाँ मरीज का जो प्रोसेस तैयार किया गया है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। क्या कुछ मानते हैं इन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं षड्यंत्र नजर आता है कि किसानों को उठाया जाए? नहीं, पूरी दुनिया में WHO ने सभी ने बताया था कि ये जो भी महामारी आती हैं इसमें 2-3 लेयर आती हैं और ये दूसरी लेयर आना जो था, जो दूसरी वेव आई है, इसके बारे में सबको सरकार को पता था। लेकिन सरकार लगातार जो अपना सारा ध्यान जो है राज्यों के चुनाव पर, खास करके बंगाल में इन्होंने अपना बड़ा समय ख़राब किया और उसी समय जो यहाँ पर वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। बाकी देशों ने अपने नागरिकों की अपेक्षा जितने उनके नागरिक थे उससे 4 गुना उन्होंने वैक्सीनेशन ले ली और हमारे यहाँ पर 150 करोड़ का देश है और उसके बावजूद यहाँ पर जो 10-12 करोड़ वैक्सीन बनी थी वो भी इन्होंने बाहर बेच दी। यहाँ पर लोगों तक जो वैक्सीनेशन इन्होंने पहुँचाई नहीं। अब आपको पता है कि पिछले 2-3 दिनों में दिल्ली में जो जिस प्रकार का या बड़े शहरों में जो माहौल है वैक्सीनेशन के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन सरकार ने वहाँ पर जो वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। की वैक्सीन के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। बताया गया कि अब वैक्सीन नहीं है, जब आएगी तो खोल दिए जाएंगे। क्या कुछ? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सरकार व्यापार कर रही है। जो भी जैसे ये स्पुतनिक जो है रूस की दवाई आई है उसके बारे में टेलीविज़न पर पहले उसका रेट फ्लैश कर रहे हैं कि ये 995 रुपये की। अब जैसे DRDO एक और नई आई है कोई, उसका भी रेट दिखा रहे हैं। और ये जितनी जो पहले जैसे कोवैक्सीन है या कोविडशील्ड है वो उसका रेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले तो रही है 150 रुपये में, आगे स्टेट गवर्नमेंट को और लोगों को महंगे भाव बेच रही है। ये एक प्रकार का व्यापार में लगी हुई है। इसको लोगों की जान मान की कोई चिंता नहीं है। सरकार बिल्कुल तानाशाही है इसके बारे में। इसको जितना जल्दी चली जाए उतना बढ़िया है और इसके लिए किसान निरंतर प्रयासरत हैं। किसान पहुंचे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज हमारे करनाल की ड्यूटी थी तो आप जैसे कि आपने देखा है कि 3000 गाड़ियां गई हैं। तो ये लोग हम ये सिर्फ किसी को कोई हमने अपनी ताकत नहीं दिखानी, सिर्फ जमींदार थक लिए हैं और सरकार शायद क्योंकि बहुत दिन हो गए बॉर्डर पर बैठे हुए और सरकार ने जब शरण नहीं आ रही तो, लेकिन हम थोड़ी पिछड़ने वाले हैं। हमने अपनी दिखानी है कि हम लोग आज भी साथ हैं और आंदोलन ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, क्योंकि मांगे जायज़ हैं। और अगर कोई ये सोचे कि ये जो गोदी मीडिया है या फिर अंधभक्त ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, इनकी गलतफहमी है। कोई भी सरकार होती, गलत के खिलाफ बोलना लोकतंत्र है यार, किसी का अधिकार है और हम गलत के खिलाफ बोल रहे हैं। सही के लिए हम फैसला चाह रहे हैं कि जो भी ये कानून है ये रद्द किए जाएं, क्योंकि सही इन्होंने इसमें कुछ भी नहीं बताया है कि इसमें सही, अगर सही होता किसान कोई पागल थोड़ी ना अपना काम धंधा छोड़ के। कैसे हालात आप लोग देखो, बारिशों में कितनी बुरी हालत हो रही है, सर्दियों में इतने लोग मरे हैं, आत्महत्या करी लोगों ने, कैसे बलिदान दिए हैं। कोई छोटी चीज के लिए बलिदान तो नहीं दे सकता, बहुत बड़ी चीज है ये। और हमारे सिर का ताज है वो लोग जो मरे हैं। क्या लिखा हुआ था? किस चीज की? जागरण की प्रतियां फूकी है।
जो दैनिक अखबार है जागरण है उसकी प्रतियां फूकी के बताया गया था कि कहीं ऐसा है, अखबारों का तो सिस्टम खत्म है। मैं तो खुद बहस कर लेती थी, बिल्कुल बंद कर दिया। कोई उसमें काम की बात नहीं। किसानों का वो कहीं पॉजिटिव पॉइंट नहीं लग दे, और सी गलती हो जाए उसी ने पकड़ कर घसीट दिया। क्या है अखबारों में? सोशल मीडिया पे कुछ नहीं। टीवी बिल्कुल, मतलब 3 महीने से बिल्कुल टीवी भी बंद है और अखबार भी बंद है। हम अपने लोकल लोगों के टच में, हमें पता लगता रहता है। सिंह बॉर्डर हम जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, हमारा अपनी जगह है, घर है, ये हमारा अब सिंह बॉर्डर हमारा घर है। क्योंकि जब तक हम लड़ाई नहीं जीतेंगे खत्म थोड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो तमाम जो छोटे जो ये अखबार हैं, बड़े अखबार हैं, कहीं ना कहीं जो है किसानों के खिलाफ छोटे जो न्यूज़ चैनल हैं, जो लोकल हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया किसानों का और आज भी दे रहे हैं। क्योंकि उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं है, ये खून में जमींदारों के बच्चे हैं, वहीं से निकले हुए, उन्हें पता है दर्द का। बड़े न्यूज़ चैनल आप लोगों को पता है, इनके जब एमपी तक संसद में बैठे हैं, वो कैसे सरकार के खिलाफ बोल देंगे? नहीं बोल सकते। जब आप जिसकी रोटी खा रहे हो उसके खिलाफ कैसे बोलोगे? हर कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ये महिलाओं की काफी भागीदारी है किसानों में, कहीं ना कहीं आज भी आप यहाँ पहुंचे हैं। हम तो लगातार चल रहे हैं 5 महीने से। टोल टैक्स पे खड़े हैं, ये मार के दिखा दिया पुलिस वाले, बराबर बनी ठोक देते, अभी पक्की बात है। जी महिलाओं की भागीदारी शुरू से रही, आगे भी रहेगी। 80 साल की का और हड्डी टूट रही है बेचारी की। धोखे वादई के धोखे हम कपास खा के जेंगे इनका लुगाइया का नियात कर दिया था, या चेतावनी देवा हम इनका लुगाइया का नहीं, कोई डंडा भी नहीं उठा देगा पुलिस वाला, बहिष्कार कर देंगे हमें गम्मा में। बहिष्कार तो ही रहा है इनका, और भी ज्यादा कर देंगे हम गम्मा में भी। अपने मेरा बेटा पुलिस में लाग रहा नहीं, उन्हें भी गाँव में नहीं बढ़ने दूंगी। जब बेटे का किसी भी लेडीज का हाथ ला दिया तो नौकरी करो, ईमानदारी की करो, लुगाइया ना पिटन खातर ना जाओ। कड़ी भी लुगाई इकट्ठी हो जाइए, इकट्ठे हो इनका ना मर दे कड़ी लठे। ये भी तो 100 गाड़ी जा पुलिस वाला की। किसान ने तो साइकिल पर भी किसान ने कैमरा कुकर गई होगी बेचारी, इसका वो मारा प्लास्टिक की बंदूक चलाई इसके ऊपर। इंसान हुए बना है के अकबर का जेंगे मामा का जहाँ हर जीजेंगे, इतनी मारे हाउड़ा बिचारिया का बड़ा फिर हरियाणा और बोर्ड का पुलिस वाले ला का दिखा दिया तो सारी मात्र शक्ति इकट्ठी होकर पूरे डिस्ट्रिक्ट की इन भी लठा के ले लेंगी। पुलिस ने केस किया हुआ है महिलाओं पर, किसानों पे गलत कर रखा, बराबर में मार दिए, बराबर में केस तो कर दिया नु, और फिर भी केस कर दिया पुलिस वाले पर भी कर दिया। फिर तो किसान तो साइकिल पर जा रहा था, बिबला तो झूठा दी, अरे ये सारा लठा का भी केस करवा लिया। जुल्म की बात है या वो 32 साल की छोरी पर केस कर रखा, कुआरी जागती पे ना अच्छी बात को नहीं है, कोई आवाज उठा दे नहीं लुगाई उसकी अच्छी बात, इनकी अच्छी बात नहीं, केस करेंगे उनके ऊपर है। धारा 144 लगी हुई थी, धारा 144 पुलिस वाले अपने आप भी आपको भी लुआ लो, बराबर में लठ उन्हें तो लठ तो नहीं मारे। या तो सरकार है जी, सरकार है। धारा 144 जब लगेगी ना, सीएम जब वहाँ इतने बंदों को लेके, एक बात सुनो, जब हर चीज ये वर्चुअल कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन हर चीज, उद्घाटन नहीं हो सकता था, वहाँ कौन से झंडे गाड़ने गए थे, ये वो भी हो सकता था। इतने लोगों को लेकर वहाँ पहुंचा, क्यों लोग सुनेंगे? जब सरकार नहीं मान रही उन नियमों को, लोगों को का काम धंधा क्यों बंद करवा रखा है? वो क्यों भूखे मर रहे हैं? करनाल में भी तो ऑनलाइन करया था, तो वहाँ भी ऑनलाइन कर सके था। वहाँ ऑनलाइन इसलिए नहीं करया कि वहाँ लड़ाई बजवाना चाहता था, कई महीने इसलिए करया वो काम। फिर ये जब कट्टर जाओ कड़ी भी करा उद्घाटन, जीप कोरोना क्यों नहीं होंगे? हम तो इस बात का जवाब लेना चाहे। यहाँ के जनता में जान दे को नहीं 50 पाथर 50 अगर पुलिस वाले की, वहाँ के आदमी को नहीं, वहाँ प्लास्टिक के खड़े हैं। क्या आप बीमारी को मानते नहीं? नहीं मानते, सारे बिना मास्क खड़े हैं। और हमारे प्रधान चुड़ूनी जी बिना मास्क सदा नुए रहा है। ठीक है, कोरोना का टीका, पहली दवाई तो बढ़िया, दूसरी मत आदमी मरा है। फिर गाँव में क्यों